कि मुख्तार अंसारी माफिया थे, अतीक अहमद माफिया थे, शहाबुद्दीन माफिया थे। उनको मारने वाले को आप क्या कर। अंसारी ने कहा मरहूम ने कि भैया हमको जहर दे दिया गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार डाइन डिक्लेरेशन में किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ये कानून मैं जानता हूँ। तो यह बात मैं चुनौती देकर कह रहा हूँ, पूरे देश की मीडिया को कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। जिस हिसाब से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि लोग ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर 45 से लेके 58-60 मुकदमे थे, और वो मुकदमे किस टाइप के थे जरा वो भी दर्शकों को आप साफ करिए। तमाम सवाल है जो प्रदेश पूरा जानना चाहता है कि आखिरकार ये इतने बड़े अपराधी के रूप में लोग उनको कैसे देखते थे। और वहीं पर अगर गाजीपुर की जनता से जब लोग यहाँ से ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ के लोग उनको मसीहा बता रहे हैं कि वो गरीबों के मरहूम मुख्तार अंसारी सही है कि आज हमारे बीच नहीं है। 1991 का केस जो चंदौली का था, बनारस का था, राजेंद्र सिंह केस, वहाँ दीवान कांड जो मुगल सराय का था, वो सब भी केस मैं खुद लड़ा हूँ जाकर चंदौली और बनारस में। और उस केस में वो बेकसूर साबित हुए और बरी हो गए। वो उस केस को भी मैंने लड़ा है। लेकिन आपको यह बात मैं चुनौती देकर कह रहा हूँ, पूरे देश की मीडिया को कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई अगर 70-80 मुकदमे पेंडिंग दिखा दे मुख्तार अंसारी का, अगर आज के डेट में कि 70-80 मुकदमे उनके ऊपर पेंडिंग थे, तो बाजी लगा ले। मैं चुनौती दे रहा हूँ सारे देश की मीडिया को, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 20 मुकदमे से अधिक पेंडिंग नहीं था। बाकी मुकदमे 25 अक्टूबर 2005 को वो सरेंडर करके जेल गए थे, जबकि मऊ में कर्फ्यू लगा था और वहां दंगा भड़का था, उसमें वो मुलजिम बनाए गए थे। 25 अक्टूबर को मुलायम सिंह की सरकार थी, अफजाल अंसारी संसद में थे और मुख्तार अंसारी यहाँ पर सरेंडर किए, गाजीपुर एफटीसी फर्स्ट मोहम्मद हुसैन की कोर्ट में सरेंडर किए और उनको जेल भेजा गया। और 29/11/2005 को जो है माननीय स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या हुई, उसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम जो है 120B में लाया गया कि ये जो है वहाँ पर साजिश रच रहे थे। तो अच्छा एडवोकेट साहब, एक सवाल है जो ये लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 25 अक्टूबर 2005 से लेकर अब तक वो जेल में थे और जितना मुकदमा लगा है मुख्तार अंसारी के ऊपर, वो जेल में रहते हुए सिर्फ 120B का मुलजिम उनको बनाया गया है। और 25 अक्टूबर 2005 से पहले जितने मुकदमे थे वो सब में वो एक्विटल हो चुके थे। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ही सारे केस मऊ, आजमगढ़ और चंदौली, बनारस सब मैं खुद केस को लड़ा था। 300। अच्छा, जिस प्रकार से एडवोकेट साहब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि हमारा जो कार्यकाल है इसमें माफिया और गुंडा का सफाया किया जा रहा है, जो देश है वो कहीं न कहीं शांति मुक्त और अमन चैन से प्रदेश जो है वो अपना जीवन यापन कर रहा है, इसको कैसे लेना चाहते हैं? वो ये बताते हैं कि वो बहुत बड़े माफिया थे, कहीं कहीं गाजीपुर में उनका बहुत बड़ा खौफ था। देखिए, पहली बात तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे और प्रदेश की आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह रहे हो, चाहे अखिलेश यादव, कोई भी मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, किसी एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री वह नहीं होता है। और उसकी पूरी जिम्मेदारी है प्रदेश में कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर किसी मुलजिम की पुलिस कस्टडी में अगर हो रहा है तो ये सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है। और जेल में मुख्तार अंसारी ने खुद कहा था कि हमको जहर दे दिया गया है, तो ये पूरी रिस्पांसिबिलिटी जेल सुपरिटेंडेंट की है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर क्या केस लाज करके उनके सीबीआई जांच कराना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। तो आप मतलब मुख्तार अंसारी के मामले में आप इधर मानते हैं
या फिर हार्ट अटैक मानते हैं? आप मान रहे हैं? देखिए, आपको कानून की बात बता दे रहे हैं, शायद आप भी मीडिया के देश के लोग नहीं जानते हैं। अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जॉइंट डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू अपेक्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार और एविडेंस एक्ट के अनुसार जॉइंट डिक्लेरेशन मृत्यु पूर्व बयान जो होता है वह अगर किसी गस्टेड अफसर के सामने अगर दिया गया है तो उसमें किसी भी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है और जॉइंट डिक्लेरेशन के आधार पर ही अभियुक्त को सजा दी जा सकती है। ये हमारे देश का कानून है। और मुख्तार अंसारी मरहूम ने मृत्यु से पूर्व गस्टेड अफसर के सामने, वो जब उनको जेल सुप्रिंटेंडेंट के सामने जब उन्होंने कहा कि मेरे को जहर दे दिया गया है और जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि इनको उल्टी हो रही है, कोई भी गूगल पर जाकर सर्च कर ले, हर व्यक्ति जानता है कि जहर देने के बाद स्लो पॉइजन दिया जाए चाहे पॉइजन दिया या जो भी, पहला उसमें सिम्टम होता है कि उल्टी होना शुरू होती है। आप स्लो पॉइजन की बात करते हैं, लोग बताते थे कि उनके खाने को पहले टेस्ट किया जाता था उसके बाद दिया जाता था, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, खाने को जो टेस्ट किया जाता है वह डॉक्टर जो है टेस्ट करने के लिए वहाँ जेल के डॉक्टर ने टेस्ट किया था उस दिन कि नहीं किया था या किसी ने नहीं देखा है। अब जेल के अंदर जेल सुप्रिंटेंडेंट के सामने, गस्टेड अफसर के सामने मुख्तार अंसारी ने कहा कि हमको जहर खाने में दे दिया गया है। उसके बाद जा करके तो वहाँ पर जो है जो मेडिकल कॉलेज बादा है वहाँ पर भी सारे डीजीपी से लेकर सभी अधिकारी मौजूद थे, गस्टेड अफसर। वहाँ पर उनके भाई को सूचना मिली, जनाब अफजल अंसारी साहब गाजीपुर के माननीय सांसद महोदय को, उन्होंने तुरंत वहां गए और उनके लड़के उमर अंसारी भी गए। उमर अंसारी को मिलने नहीं दिया गया। अफजल अंसारी के सामने मुख्तार अंसारी ने कहा मरहूम ने कि भैया हमको जहर दे दिया गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार जॉइंट डिक्लेरेशन में किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ये कानून मैं जानता हूँ, उसमें किसी गवाह की नहीं जरूरत है। अगर मुलजिम मरते से पहले अगर यह बयान दे दिया, ये कानून है देश का, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि अगर कोई भी मृतक मरने से पहले अगर गस्टेड अफसर के सामने अगर पूर्व बयान दे दिया तो उसमें किसी गवाह की जरूरत नहीं है और जेल सुप्रिंटेंडेंट को जेल भेज करके उनको सजा दी जाना चाहिए और सीबीआई जांच किया जाना चाहिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि जॉइंट डिक्लेरेशन के आधार पर जेल सुप्रिंटेंडेंट को मुकदमा कायम करके और उनको जेल के पीछे भेजा जाना चाहिए। जॉइंट डिक्लेरेशन में किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है, ये देश का कानून है। और हमारा जो संविधान है वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम पहले तो भारत के नागरिक है और उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम भारत के नागरिक देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और किसी भी जाति धर्म के भेदभाव नहीं होगा। हमारे देश में हम लोग सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम सभी लोग भाई हैं, हम लोग कोई जाति नहीं है। हर व्यक्ति से और पूरे देश की मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के नाम के आगे मीडिया लगाया जाता है और जिसने 100 किया है उसके नाम के आगे माननीय लगाया जाता है। पूरे देश की मीडिया इसका जवाब दे। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं सवाल करता हूं कि केवल मुख्तार अंसारी को माफिया क्यों कहा जाता है। और दूसरा मेरा सवाल सभी मीडिया भाइयों से अपने ये है कि मुख्तार अंसारी माफिया थे, अतीक अहमद माफिया थे, शहाबुद्दीन माफिया थे, उनको मारने वाले को आप क्या कहेंगे? महात्मा गांधी कहेंगे? उसको क्या कहेंगे जो उनको मारा? मुख्तार अंसारी को जो मारा, जो शहाबुद्दीन को मारा, जो
अतीक अहमद को मारा तो वो तो मार दिए गए, वो माफिया कह रहे हैं आप लोग मीडिया वाले, और उनको मारने वालों को क्या कहेंगे? महात्मा गांधी कहेंगे। मारने का दावा करते हैं, नेशनल चैनलों पर हार्ट अटैक से मृत्यु बताई जा रही है। हार्ट अटैक से कदापि मृत्यु नहीं हुई है। मृत्यु के संबंध में आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि काज ऑफ डेथ अनसर्टेन, हेंस बिसरा प्रिजर्व। मुख्तार अंसारी का बिसरा प्रिजर्व किया गया है, और बिसरा प्रिजर्व जब किया जाता है तो 3 डब्बे में अलग अलग रखा जाता है। एक में अलग व्यक्ति का खून ब्लड रखा जाता है, एक में किडनी रखा जाता है, और एक में उसका जो है बिसरा रखा जाता है। 3 डब्बे में अलग अलग रखा जाता है, और जब तक उसकी जांच नहीं होकर आएगी तब तक आप किसी भी मीडिया कर्मी को या किसी को भी यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि कह दे कि उनका मृत्यु जो है हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक से मृत्यु होना न होना, जब तक बिसरा की जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, और वो बिसरा की जांच रिपोर्ट जो है हम लखनऊ जो है होगी, तो उसमें जो है किसी को भी विश्वास नहीं है जब तक कि एम्स में न कराया जाए।